हाय दोस्तों, आज की कहानी है जो माँ बेटी के ऊपर गुरूर करती थी, वही बेटी माँ के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कलम में ताश खेलने में व्यस्त थी रूपा और उधर उसका मोबाइल लगातार बज रहा था। रूपा, कितनी देर से तुम्हारा मोबाइल बज रहा है? हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। रिचा ताश में नजरें गड़ाए ही बोली, मैं इस नॉनसेंस मोबाइल से तंग आ चुकी हूँ। रूपा गुस्से से बोली, मैं जब भी बिजी होती हूँ यह तभी बजता है। और फिर अपना मुलायम स्नेक लेदर वाला गुलाबी पर्स खोला जो तरह तरह के सामान से भरा गोदाम बना था। उसमें अपना मोबाइल ढूंढने लगी। थोड़ी मशक्कत के बाद उसे अपना मोबाइल मिल गया। हेलो, कौन बोल रही हो? रूपा ने मोबाइल पर बात करते हुए सिगरेट लगा ली। जी, मैं आपकी बेटी सोनाक्षी की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आजकल वह स्कूल बहुत बंक मार रही है। व्हाट नॉनसेंस, मेरी सोनाक्षी ऐसी नहीं है। रूपा अपनी सिगरेट की राख एस्ट्रे में डालते हुए बोली, देखिए, आप तो जानती ही है कि आजकल बच्चों पर कितना बर्डन रहता है। वह तो स्कूल खत्म होने के बाद सीधे कोचिंग क्लास में चली जाती है। अगर कभी बच्चे स्कूल से बंक करके थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर ले तो उसमें क्या बुराई है। और फिर रूपा ने फोन काट दिया और ताश खेलने में व्यस्त हो गई। वह जब रात को घर पहुंची तब तक सोनाक्षी घर नहीं आई थी। मारिया, सोनाक्षी कहाँ है? रूपा सोफे पर ढहती हुई बोली, मैम, बेबी तो अब तक नहीं आई है। मारिया नींबू पानी से भरा गिलास रूपा को थमाते हुए बोली, बेबी बोल रही थी कि रात को 8 बजे तक आ जाऊंगी, पर अब तो 10 बज रहे हैं। आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। रूपा अपने केसों को संवारती हुई बोली, विवेक तो बाहर से ही खाना खाकर आएंगे और शायद सोनाक्षी भी, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ लो फैट बना दो। मैम, हम कुछ कहना चाहते हैं आपको। बेबी का व्यवहार और उनके फ्रेंड। हट, तुम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। चली जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखा करो। रूपा गुस्से में बोली, सभी लोग मेरी फूल सी बच्ची के दुश्मन बन गए हैं। पता नहीं मेरी सोनाक्षी सभी की आंखों में क्यों खटकने लगी है। यह सोचते हुए उसने कपड़े बदले। झीनी गुलाबी नाइट में वह पलंग पर लेट गई। क्या हुआ जान, बहुत थकी लग रही हो? विवेक शराब का भरा गिलास लिए उसके पास बैठते हुए बोला, हाँ, आज ताश खेलते हुए कुछ ज्यादा पी ली थी। और फिर पता नहीं रिचा ने किस नए ब्रांड की सिगरेट थमा दी थी। कमबख्त ने मजा तो बहुत दिया, पर शायद थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रूपा करवट लेते हुए बोली, पर तुम इस समय क्यों पी रहे हो? अरे भाई, माइंड रिलैक्स करने के लिए शराब से अच्छा कोई विकल्प नहीं। और फिर सामने शबाब तैयार हो तो शराब की क्या बिसात। कहते हुए विवेक ने अपना गिलास रूपा के होठों से लगा दिया। यू नॉटी। रूपा ने विवेक को गहरा किस किया और फिर कंधे से लगी शराब पीने लगी। सोनाक्षी कहाँ है? विवेक रूपा के केसों में उंगलियां फिराते हुए बोला, होगी अपने दोस्त के साथ। अब बच्चे इतने प्रेशर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत मौज मस्ती तो जायज है। और रूपा ने अपनी बाहें विवेक के गले में डाल दी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में समाने लगे। तभी रूपा का मोबाइल बज उठा। व्हाट नॉनसेंस, मैं जब भी अपनी जिंदगी के मजे लूटना शुरू करती हूँ यह तभी बज उठता है। रूपा विवेक को अपने से अलग कर मोबाइल उठाते हुए बोली। फोन पर सोनाक्षी की सहेली प्रज्ञा का नाम हाईलाइट हो रहा था। पहले तो रूपा का मन किया कि वह अपना मोबाइल ही बंद कर दे और फिर से अपनी काम कीड़ा में लिप्त हो जाए, पर फिर उसका मन नहीं माना और अपना फोन ऑन कर दिया। आंटी, सोनाक्षी ठीक नहीं है, वह मेरे सामने बेहोश पड़ी है। प्रज्ञा रोते हुए बोली, तुम मुझे जगह बताओ, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ।
कहकर रूपा ने तुरंत अपने कपड़े बदले और गाड़ी लेकर वहां चल दी। वैसे वह विवेक को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वह सो चुका था। उसे ज़्यादा चढ़ गई थी। जब रूपा प्रज्ञा के बताए पते पर पहुंची तो हैरान रह गई। सारा हॉल शराब की बदबू और सिगरेट के धुएं से भरा था। सोनाक्षी सामने बैठी नींबू पानी पी रही थी। क्या हुआ तुम्हें? रूपा के स्वर में चिंता थी। मम्मा, अब तो ठीक हूँ, बस आज कुछ ज्यादा हो गई थी। सो अपना सिर हिलाते हुए बोली। तुमने ड्रिंक ली है? रूपा ने चौंक कर पूछा। तो क्या हुआ मम्मा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रूपा परेशान हो उठी। मैं तो पिछले 6 महीने से ड्रिंक कर रही हूँ, इसमें क्या बुरा है? सोनाक्षी लापरवाही से एक अश्लील गाना गुनगुनाते हुए बोली। पर तुम तो कोचिंग क्लास जाने की बात कहती थी और कहती थी कि माइंड रिलैक्स करने के लिए तुम थोड़ा बहुत हंसी मजाक और डांस वगैरह कर लेती हो। पर यह शराब, व्हाट नॉनसेंस। अगर आपसे कहती कि मैं शराब पीती हूँ तो क्या आप इजाजत दे देती? रूपा ने तब एक जोरदार थप्पड़ सोनाक्षी के गाल पर दे मारा। मम्मा, मुझे टोकने से पहले खुद को कंट्रोल कीजिए। आप तो खुद रोज ढेरों गिलास गटक जाती हैं। अगर मैंने थोड़ी सी पी ली तो क्या बुरा किया? सोनाक्षी सिगरेट लगाते हुए बोली। माइंड रिलैक्स करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है यह। सोनाक्षी को सिगरेट पीते देख रूपा को इतना गुस्सा आया कि उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और तब गुस्से के अतिरेक में उठा उसका हाथ सोनाक्षी ने हवा में ही लपक लिया और हंसते हुए बोली। मम्मा, मुझे रूपा धारने से पहले खुद को रूपा धारो। खुद तो कलप की शान बनी बैठी हो और मुझसे किताबी कीड़ा बनने की उम्मीद रखती हो। मम्मा, माँ बाप तो बच्चों के लिए सबसे बड़े आदर्श होते हैं और फिर मैं तो आपके द्वारा अपनाए गए रास्ते पर चलकर आपका ही नाम रोशन कर रही हूँ। कहकर सिगरेट की राख स्ट्रे में डाली और अपने दोस्तों के साथ विदेशी गाने की धुन पर थिरकने लगी। तभी बाहर से हवा का एक तेज झोंका आया और उससे स्ट्रे में पड़ी राख उड़कर रूपा के मुंह पर आ गिरी। तब रूपा का सारा मुंह ऐसा काला हुआ मानो किसी ने अचानक आधुनिकता की काली स्याही उसके मुख पर पोत दी हो।